क्या कहूँ। क्लियरली ये बोलना बहुत कुछ चाह रहा है पर बोल बहुत कम रहा है। ही सीइंग फ्यू थिंग्स बट इस क्रिप्टिक पोस्ट में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका समझना बहुत जरूरी है। ये जो साइलेंस है उसका, उसमें बहुत सारी चीजें छुपी हैं। आशीष चिंचलानी, जिसने सबको बड़ा हंसाया, पिछले एक डेकेड से हंसा रहा है, उसने एक क्रिप्टिक मैसेज पोस्ट किया है अपने इंस्टाग्राम पे। ये सुनने में बड़ा सिंपल लगेगा पर इस मैसेज के पीछे बहुत सारे हिडन मतलब हैं और इस मैसेज का हर वर्ड बाय वर्ड डिकोड करना बड़ा जरूरी है जिससे आप वो सारे हिडन मैसेजेस समझ जाएं। पर क्या हो अगर मैं बोलूं कि ऑल दिस इज अ डेस्परेट प्लियर, नॉट जस्ट अ कैजुअल अपडेट, जिससे आप सबको, सारे फॉलोअर्स जिसने भी आशीष चंचलानी की किसी भी वीडियो को देखकर कभी भी हंसा है, उनके लिए ये समझना बड़ा जरूरी है। और ये आप इस वीडियो में डिकोड होते हुए देखेंगे और समझेंगे इस पूरी बात को। स्टिक अराउंड एंड यू मे जस्ट चेंज योर पर्सपेक्टिव अबाउट द एंटायर फसाड एंड स्पेशली अबाउट व्हाट आशीष इज ट्राइंग टू से। इससे पहले हम आगे बढ़े इस वीडियो में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने पैशन को मोनेटाइज करना चाहते हैं और आज ही आप एक डिजिटल अथॉरिटी बना के, ऑनलाइन इन्फ्लुएंस बना के अपनी एक पैरेलल रेवेन्यू स्ट्रीम बनाना चाहते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि वो क्या स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क है। इफ यू वांट टू नो, जॉइन माय मास्टर क्लास, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आगे बढ़ते हैं। तो पहले बात करते हैं आशीष है कौन। इतने सारे फॉलोअर्स उसने गेन किए। मार्वल्स का सबसे बड़ा फैन आशीष। आशीष कौन है? पिछले एक डेकेड से he's been on social media, YouTube पे he's one of the OGs along with Bhuvan Bam, Carrie and Harsh and many others. One of the OGs जिसको बहुत बेशुमार प्यार मिला। इनफैक्ट जब वो वीडियो नहीं डालता तो लोग तरस जाते हैं, बोलते हैं भाई आशीष एक वीडियो तो डाल दो। इनफैक्ट पर्सनली जो आशीष को लोग जानते हैं, मेरी उससे कई बार बात हुई है, बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है। चाहे कॉमेडी में कुछ भी बोले पर एट अ पर्सनल लेवल ही इज सच अ पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग। लाइफ में उसके बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे हैं, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस रहे हैं, वेट को लेकर भी बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे हैं, पर हर चीज को, हर चैलेंज को ओवरकम किया आशीष ने। इनफैक्ट जो उसको जानते हैं, जो उसके व्लॉग्स देखते हैं, उनको ये भी पता होगा कि आशीष एक फैमिली मैन है। कितना वो प्यार करता है अपनी मदर से, अपनी सिस्टर से, अपने फादर से और अपने फैंस से भी। कई बार आशीष को आपने इमोशनल होते हुए देखा होगा सोशल मीडिया पे, पहले भी, ये पहली बार नहीं है। पर इस बार ये जो क्रिप्टिक पोस्ट है ये कुछ अलग है, विच इज अ फॉल आउट ऑफ द इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी। चलिए पहले क्विकली ये भी बात करते हैं कि बाकी सब लोग कहाँ हैं। अभी रणवीर जो है, उसको कल ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप अपने एयर कर सकते हो एपिसोड्स। पहले उस पर विराम लगाया गया था कि रणवीर कैन नॉट डू एनी पोस्टिंग। इनफैक्ट पांचों जो जजेस हैं, रणवीर, समय, अपूर्वा, जसप्रीत और आशीष, पांचों ने कोई भी कंटेंट नहीं डाला था। तो रणवीर का अब आप कंटेंट देखेंगे वापस, विच इज अ गुड थिंग। समय रहना यूएस में है, उन्होंने अभी एक जोक मारा था प्रोसीडिंग्स पे कि भाई थैंक यू फॉर कमिंग। कनाडा में जब वो शो कर रहे थे, थैंक यू फॉर कमिंग, यू आर पेइंग माय लॉयर्स फीस। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने डांटा है समय को। वो देखते हैं समय जब वापस आएगा तो क्या होगा, बिकॉज ही इज ऑलवेज डिफेंडेड हिज जोक्स एंड हिज कॉमेडी। तो क्या वो कोर्ट में भी अपने को डिफेंड कर पाएगा या नहीं, समय ही बताएगा और समय ही बताएगा। अपूर्वा, जसप्रीत, उनका कुछ नहीं पता, कोई कंटेंट नहीं डाल रहे हैं। आई डोंट हैव एनी न्यूज। आशीष ने पोस्ट किया है, तो आशीष पे आते हैं। आशीष के पोस्ट में एक बात साफ है कि वो बोल कम रहा है पर उसमें छुपे हुए बहुत सारे सबलिमिनल मैसेजेस हैं। आशीष बोल रहा है कि चल रहा है, सब चल रहा है, सिचुएशन बता रहा है, आई डोंट नो व्हाट टू से। लड़ लेंगे सिचुएशन से, देखे ऐसे टफ टाइम्स, ये भी सीख लेंगे कुछ नया। मैं बस रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, आप मेरी फैमिली और मुझे अपने प्रेयर्स में रखना। जब भी हम वापस आए, मैं वापस आऊँ, काम मेरा थोड़ा इधर उधर हो गया है, पर जब भी वापस आए आप सपोर्ट करना। I will fight with the situation. It's showing his resolve that he's a survivor. Please keep me and my family in prayer, showing the level of stress that has caused. मैं सब पे आऊंगा कि एक्चुअली हिडन मैसेजेस क्या हैं, बट जो उसने बोला है उस पर थोड़ा गौर फरमाते हैं। Whenever I'm back, please support, asking for future support. जब भी उसका कोई कंटेंट आता है, कोई भी चीज आती है, तो उस पर सपोर्ट दिखाना, बिकॉज प्रॉब्ली ही इज नॉट श्योर कि होगा क्या। देन ही सेड ध्यान रखना। अब हम आते हैं कि एक्चुअली हिडन मैसेजेस क्या हैं। सबसे पहला, आशीष इस डिफिकल्ट टाइम के बारे में बता रहा कि पहले भी ऐसे टाइम्स देखे हैं। आशीष को अगर आप देखें, उसका चेहरा देखें, ये रील उसने नॉर्मली नहीं बनाई, उसने अच्छा खासा रोने के बाद, अपने को सेटल करने के बाद बनाई है। आशीष इस वक्त बहुत सारी एंजाइटी सफर कर रहा होगा 100%। ही हैज हैड मेंटल हेल्थ इश्यूज। और कोई भी नॉर्मल व्यक्ति जैसे समय है, समय जैसे व्यक्ति को वो कई बार मजाक भी उड़ाते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या होती है। आपने कई वीडियोस, कई रील्स देखी, मेंटल हेल्थ क्या है, बकवास है। इट्स अ टर्म व्हिच हैज बीन कॉइन्ड। नहीं, I don't believe in depression. The idea of clinical depression as a disease, I reject absolutely, and I do not believe in. जिन लोगों को परेशान करता है डिसऑर्डर, उन्हीं को पता होता है कि प्रॉब्लम क्या है, क्या नहीं है। Yes, you can overcome it with a positive attitude, but actually it's not that simple because it's something which goes for life with you, and you have to keep yourself in tune with a lot of activities, a lot of discipline in your life, so that you can really
मैनेज इट. यू कैन नॉट ओवरकम इट टोटली, यू कैन मैनेज इट. आप मैनेज कर सकते हैं साथ साथ. जैसे आप ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस है, मेडिटेशन है, स्लीप है, आपका अच्छा रूटीन है, तो वो सब कुछ आपको करते रहना पड़ेगा लाइफ लॉन्ग. एंड पीपल हु डू नॉट हैव दिस डिसऑर्डर थिंक कि इट्स जस्ट अबाउट पॉजिटिव एटीट्यूड. दैट हेल्प्स you to manage it, but that cannot cure it if it's a disorder. I'm not talking about just a temporary depression, I'm talking about a disorder here. तो कई लोग जैसे आशीष हैं, I also have it, so we know how it's a lifelong struggle. तो सबसे पहले तो his difficult time is not limited to कि वो जा रहा है पुलिस के पास जा रहा है and all that. His difficult time is also to do with the mental health challenges that he faces whenever something like this happens. और एक इन्फ्लुएंसर की अगर आप लाइफ समझें, समय रैना on the other hand is probably not that affected because he's not having this disorder and he's a different kind of a person. हर कोई अलग होता है. समय रहना आज भी कनाडा में जाके मजाक कर रहा है इस बात पे, बट आशीष इज नॉट लाइक दैट. अब आशीष सेम होता समय रहना जैसे, ये रणवीर जैसे, तो वहां कंफर्टेबल होता, वहां वो जोक्स क्रैक करता. बट जैसे जादू ने बोला आशीष के बारे में कि आशीष तो कोई जोक क्रैक ही नहीं कर पाया. इतने लोग जो आशीष के लिए हेट्रेड फैला रहे हैं, आई रिक्वेस्ट पहले एक बार कॉन्टेक्स्ट जान लो, उसके बाद कमेंट करो. आई थिंक पीपल आर बीइंग वेरी हार्श. मतलब इतनी सारे एफआईआर्स हो रहे हैं फ्रॉम ऑल ओवर द स्टेट्स, फ्रॉम द होल कंट्री, एंड उसके बाद उसके पुतले जलाए जा रहे हैं. एंड ऑल ऑफ दिस फॉर व्हाट? मतलब अगर आपने लेटेंट का वो वाला एपिसोड देखा होगा तो उसमें मेजोरिटी ऑफ द टाइम तो आशु चुप बैठा है, उसने कुछ बोला भी नहीं है. एग्जैक्टली. सो आज सुबह को भी एक एफआईआर हुई है. ऑल ऑफ दिस फॉर व्हाट? मतलब चालू क्या है? अब एक और बात है, जब आप ऐसे मेंटल हेल्थ चैलेंज से सफर कर रहे हो, जब गो थ्रू कर रहे हो, तो आपका जो वेट है जिस पे इतना सारा काम किया है, दैट ऑल्सो वेट रिडक्शन इज ऑल्सो अ चैलेंज. किसी का मेटाबॉलिज्म कम होता है, या अगर आप एंग्जाइटी से गुजर रहे हो तो एंग्जाइटी मेडिसिन की वजह से भी आपका वेट गेन होता है. ठीक है, तो वो जब आप ट्रांसफॉर्म करते हो अपने को, जैसे आशीष ने किया, तो वो बहुत बड़ी बात है. बट जब आपके साथ ऐसा कुछ इवेंट होता है तो वापस वेट गेन करेगा, बिकॉज वापस आप एंग्जाइटी फील करोगे, आपको मन नहीं करेगा एक्सरसाइज करने का, तो वो एक और चीज है. और जब आप इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे. अब आशीष के वो प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं, बिकॉज कोई भी प्रोडक्शन, हाई कंटेंट प्रोडक्शन करोगे तो उसमें आपको ब्रांड एंडोर्समेंट चाहिए थी. कोई भी ब्रांड आपके साथ नहीं जुड़ना चाहेगा, बिकॉज जब आपके अराउंड कंट्रोवर्सी है तो कोई भी ब्रांड रिस्क नहीं लेगा, बिकॉज उनको नहीं पता कि कितने हिट कमेंट्स आएंगे उस कंटेंट पे, और क्या वो कंटेंट रिमूव तो नहीं हो जाएगा, क्या आशीष को कंटेंट पोस्ट करने की परमिशन मिलेगी. तो कोई भी ब्रांड आशीष का साथ नहीं देगा. फिर आशीष ने बोला कि मैं वैलेंटाइंस डे पे जो कैप्टन अमेरिका की स्क्रीनिंग है उसको देखने नहीं जा रहा हूं इस बार. दैट इज ऑल्सो बिकॉज आशीष के अराउंड जो कंट्रोवर्सी है वो मार्वल को इफेक्ट ना करे, वो उस फ्रेंचाइजी को इफेक्ट ना करे. सो दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसर ऑल्सो विच ही हैज टू एक्सरसाइज. और देखिए, इन्फ्लुएंसर की लाइफ एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी से बड़ा डिफरेंट है. सलमान खान के साथ जो भी केस चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, उनकी फिल्में आएंगी, उनको सुपरस्टार की पदवी देते रहेंगे ये सारे मीडिया वाले, मैगजीन वाले, इंटरव्यू वाले. पर इन्फ्लुएंसर्स के साथ अलग है. इन्फ्लुएंस का जो मेजर धंधा है वो ब्रांड एंडोर्समेंट से चलता है, और अगर ब्रांड एंडोर्समेंट नहीं है तो एक हाई बजट कंटेंट बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है. आपकी जितनी भी डील्स हैं उसी से आपका लाइवलीहुड चलता है, आपके जितने भी ब्रांड एंडोर्समेंट्स हैं उससे आपका लाइवलीहुड चलता है. ऐसा नहीं सलमान खान की तरह आप आओ, आप पहान बाहर करो, जुबा केसरी करो या कुछ भी करो, शाहरुख खान की तरह आओ, जवान रिलीज हुई और आप करोड़ों बना रहे हो. ऐसा नहीं है. इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ थोड़ी डिफरेंट है, और ब्रांड्स ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के साथ नहीं जुड़ते जो थोड़े भी कंट्रोवर्शियल है या किसी भी केस में फंसे हुए हैं. तो यहाँ एक लाइवलीहुड पे बात आ जाती है. इनफैक्ट रणवीर के केस में जैसे उनके एपिसोड्स ही नहीं एयर करने दिए जा रहे, उनके पास तो रिकॉर्डेड एपिसोड्स हैं, उनके पास ब्रांड एंडोर्समेंट ना भी हो तो रिकॉर्डेड एपिसोड्स भी वो नहीं डाल पा रहे. पर आशीष के साथ थोड़ा सा अलग है. तो पोटेंशियल लॉस ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड ब्रांड एंडोर्समेंट्स इज अ बिग थिंग फॉर एन इन्फ्लुएंसर, बिकॉज एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल और आप जब फेम अटेन कर लेते हो तो उसके बाद आपकी गाड़ी जब एकदम इंजन में फ्यूल खत्म हो जाएगा, अगर आप फ्यूल डालना कोई बंद कर दे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी. और जो रुकी हुई गाड़ी होती है उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, उसमें दिमाग में गलत नेगेटिव ख्याल आने शुरू हो जाते हैं. और लास्ट चीज ये ना कि ये जो सारा लीगल प्रेशर है, सो जो लॉयर की कॉस्ट है, जो पूरा लफड़ा है, जो अभी आपने देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा कि आशीष वाज आल्सो गिविंग द स्टेटमेंट्स, और फिर जो कमेंट्स हैं, मतलब पोलराइज आपकी फॉलोइंग हो जाती है. जो आपको प्यार करते हैं तो उसमें से भी लोग पोलराइज हो जाते हैं, बिकॉज कई लोगों की आप बात सुनते हैं, लोग हेट कर रहे होते हैं, कई पॉलिटिशियंस हैं मौका ढूंढ रहे होते हैं गिराने का लोगों को. तो कई चीज़ें हैं इसमें, पॉलिटिक्स भी बहुत सारी, जैसे आपको पता ही होगा. तो ये जो कुछ शब्द गए आशीष ने, उसके पीछे बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा पेन और बहुत सारा स्ट्रगल छुपा है जो हमें पता होना चाहिए. और इसमें सबसे बड़ी बात पता क्या है, आशीष ने वहाँ एक जोक तक क्रैक नहीं किया. जैसे आशीष के फ्रेंड ने बोला कि आशीष से जब मैंने बात करी तो आशीष ने बोला यार मुझसे बोला ही नहीं गया. आशीष जो लेटेंट के शो से वापस आया ना, तो बोलता है कुछ मैं फनी नहीं बन पाया यार, अपने झूठ ही नहीं मार पाया कुछ, मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं पाया यार. हमने बोला तू पागल वागल है क्या यार, उधर गया और तू मतलब झूठ नहीं मार पाया. हाँ उधर दिखा नहीं, तू आशीष चंचला नहीं है, मार जो उधर आदमी तो यार. फिर धकेश के शो में यार वहाँ पे बोला, आया वापस शूट करके बोला कुनू मजा आ गया, तू देखना एपिसोड मजा आएगा देखो.
भाई क्या मजे की, क्या जोक्स थे उसमें, मजा आ गया। ठीक है, सतीश का एपिसोड देखा मैंने, बहुत मजा आया। आशीष ने जैसे बोला वैसे ही एपिसोड ठीक है। फिर लेकिन का एपिसोड देखा मैंने, तभी समझा ठीक है। अच्छा, इसलिए आशीष बोल नहीं पाया, वो उसका जोन नहीं था, नहीं बोल पाया, नहीं मर पाया, जो रोस्ट नहीं कर पाया किसी को। तो जिस बंदे ने कुछ किया नहीं है, वो नाक करने के बाद भी FIR हो रहे। हाँ, मतलब क्या चल रहा है यहाँ पे? पुतले जल रहे हैं उसके, पुतले समझ, तो पुतले जलाना मतलब इतना एफर्ट, दूसरे कामों में डालो इतना एफर्ट। हाँ, जो पुतले जला रहे हैं वहाँ पे 5 दिन बाद उसे नाम पूछो किसका जला है, नाम नहीं मालूम होगा उसको। क्या चल रहा है? बड़ा नाम मिला भाई, खींचो उसको, निचोड़ो। खुद थोड़ा लॉजिक लगाओ यार, मतलब खुद का दिमाग लगाना ही नहीं। ये इनकमिंग तो क्या बंद है क्या? जोर से ये करना है बड़े, हद है यार। बिकॉज आपको लगता होगा कि यार आशीष का तो कंटेंट बड़ा लाउड है, वैसे भी उसकी कॉमेडी तो बड़ी लाउड होती है, पर वो एक कंटेंट है। पर रियल लाइफ में अगर आप एज ए जज बैठे हो तो कई बार आप वो चीज़ से रिलेट नहीं करते। और आशीष शायद प्यार बहुत करता है अपनी माँ से, तो वो वैसे ही डिस्कम्फर्ट फील कर रहा होगा। यार मेरे सामने भी कोई ऐसा जोक क्रैक कर रहा होगा तो आई वुड नॉट नो व्हाट टू से, कांट इवन लीव, कांट इवन जॉइन दैट कॉन्वर्सेशन। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट स्पॉट टू बी इन। और तब आपके साथ ये सब हो जब आपकी कोई गलती ना हो। आशीष वॉज द ओनली गाय हु डिडंट पार्टिसिपेट इन एनीथिंग। उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला जो कि कंट्रोवर्शियल हो उस एपिसोड में, और सबने बहुत कुछ बोला। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि वो होता है ना कि अपने पैर को कुल्हाड़ी पे जाके आपने मार दिया, तो ऐसे ही कुछ हुआ है। अगर गलत जगह पे गलत टाइम पे आप हो तो कई बार कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और आशीष के साथ मुझे लगता है ये दुर्घटना ही घटी है। कई बार टाइम आपका खराब होता है, कहते हैं ना ग्रह खराब है, तो शायद तारे गर्दिश में हो, ग्रह खराब हो, एंड दिस हैपेंस टू एवरीबडी आउट देयर। पर मुझे लगता है हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हर एक चैलेंज में, हर एक स्ट्रगल में ही एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है कि आप उठें, आप उससे कुछ सीखें। ये सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, आप पे थ्रो इसलिए करे जाते हैं बिकॉज लाइफ आपको सिखाना चाहती है, यूनिवर्स आपको सिखाना चाहता है। और वहां से जो उठते हैं लोग, वो सर्वाइवर ही नहीं होते, वो फाइटर नहीं होते, बस वो विनर्स होते हैं, वो लीडर्स होते हैं। और उनकी जो साइकी है, जो मेंटालिटी है, वो और शेप अप होती है। उनके ट्रूएस्ट पोटेंशियल को फाइंड करने में, को आइडेंटिफाई करने में उनकी हेल्प करती है। मुझे लगता है आशीष को यही सोचना चाहिए, एंड आई एम श्योर आशीष पॉजिटिव ही सोच रहा होगा। आई होप आप भी आशीष की मदद करें, उस रील के नीचे जाके उसको थोड़ा प्यार दें, उसको थोड़ी मोटिवेशन दें, उसको थोड़ी एम्पैथी दें। बिकॉज हर चीज में, हर स्पेसिफिक चीज में अगर आप उसको ब्रेक करके, डाइसेक्ट करके क्लियरली चीजों को देखेंगे ही नहीं, तो फिर क्या फायदा इंटरनेट पे समय बिताने का, या किसी के फैन होने का, या किसी का कंटेंट कंज्यूम करने का, या किसी फॉलोअर होने का, जब आप उनको सही होते हुए भी माफ ना कर पाए, तो फिर ये तो गलत होगा ना। तो जाइए प्लीज आशीष की रील के नीचे थोड़ा सा प्यार दीजिए उसको। और एक चीज हम सबके लिए लर्निंग है कि किसी भी जो भी एक मेला लगा हो जहां सबको फेम मिल रहा हो, बस ये देखिए कि वो मेला आपके लिए है क्या, आप वो उस जगह बिलोंग करते हैं। इफ यू डू नॉट बिलोंग समवेयर, यू शुड नॉट गो देयर जस्ट फेम के लिए, जस्ट अटेंशन के लिए, या पैसे के लिए। ये डिसीजन हम सबका होता है कि हमारा वैल्यू फ्रेमवर्क सेम है उस प्लेटफॉर्म के वैल्यू फ्रेमवर्क से, मेल खाता है या नहीं खाता, वो डिसीजन हम सबका है, वो जजमेंट हम सबको लेनी चाहिए। ये बहुत बड़ी लर्निंग है। सक्सेस की गाड़ी में सवार तो सब हो गए, पर उनको ये नहीं समझ में आया कि वो गाड़ी बहुत ज्यादा तेज है, उसका एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है। जब गाड़ी बहुत रफ्तार पे होती है तो हमें लगता है हम भी उस पर बैठ जाएं, आगे पहुंच जाएंगे, पर कई बार ये नहीं समझते कि गाड़ी की रफ्तार अगर बहुत तेज है तो वहां दुर्घटना भी घट सकती है। ये बहुत बड़ी लर्निंग है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या लर्निंग है? क्या आपको लगता है आशीष यहाँ सही है या गलत है? क्या उसको सपोर्ट मिलना चाहिए आप सबका? क्या लगता है आपको इस पूरे मामले में? आपकी क्या लर्निंग है, जरूर शेयर करते हुए जाना। इस वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा, कमेंट करे बिना मत जाइएगा, बिकॉज दीज डिस्कोर्सेस, दिस इंटरेक्शन इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरा ये फर्ज है कि मैं आपके पर्सपेक्टिव थोड़े और ओपन करूं इस चैनल के माध्यम से। आई होप मैंने वो करा। अगर मैंने करा, अगर आपके वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज समटाइम्स वी शुड थिंक डिफरेंटली, think objectively, think rationally and think critically. That's what has been my endeavor. मैं हूं काश, आप देख रहे थे पीपो और अब कुछ नहीं छुपेगा।